नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पञ्चणमुकारो सौपावपणासनो मङ्गलानं च सौवेसिं पणमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सौवेसिं पणमं हवै मङ्गलम्। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी जिन वाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा। मंगलकारी भव भयहारी जिन वाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा। पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिन वाणी के हो लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन। आँखों को बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर सृष्टि वातावरण शांत, चारों ओर शांति का वातावरण है। इसी शांति में आइए चलते हैं परमात्मा प्रभु महावीर के उस अंतिम समवसरण की ओर। परमात्मा जहाँ पावापुरी नगरी में हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में समवस्त्रित हुए थे, जहाँ परमात्मा ने अपने जीवन का सार प्रदान किया, वो भव्य उपदेश प्रदान किया, जिस उपदेश को, जिस देशना को सुनकर भव्यात्माओं ने अपने जीवन को धन्य किया। ये यात्रा निज की यात्रा है, निज से जिन की यात्रा है। एक साधक स्वयं निज का अनुभव प्राप्त करे,
और फिर बनने की दिशा की ओर पुरुषार्थ करे। स्वयं को परमात्मा के समवसरण की ओर जाता हुआ महसूस करे। ये कदम गतिमान हो रहे हैं जिनदेव की ओर, परंतु भान है मैं निजात्मा हूं। ये निजत्व से जिनत्व की यात्रा है। समवसरण को दूर से देखा, दोनों हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया। नमो जिनाणम जी अभयानम। हे सर्व भयों को जीतने वाले वीतरागी परमात्मा, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज स्वयं को सर्वात्मना परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। धन्य हैं आप। आपने संसार को नहीं जाना, स्वयं को जाना। स्वयं को जानते जानते स्वयं में गहरे उतरकर केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया। उसके बाद पूरा संसार आपको स्वयं दिखने लग गया। परमात्मा के समवसरण के पास पहुँचे। पहला गढ़ चांदी का, जिस पर सोने के कंगूरे लगे हैं। 10,000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में अपूर्व उत्साह, उमंग, उल्लास के भाव। आज ये जीवन धन्य हो रहा है। ये कदम आज तक संसार की ओर यात्रा कर रहे थे, आज परमात्मा की ओर यात्रा कर रहे। ऐसे भावों के साथ एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए उस पहले गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ देव विमान, रथ, यान, वाहन आदि आकर रुकते हैं। उस पहले गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके दूसरा गढ़ सोने का है, जिस पर रत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में बस यही भाव, परमात्मा आपके और मेरे भीतर का यह अंतर कम हो रहा है। मैं आपके श्री चरणों में आ रहा हूँ। बस ये यात्रा केवल मात्र निजता से जिनता की है। मुझे निज का बोध हो जाए और मैं आप जैसा बन जाऊं। ऐसे भावों के साथ उस दूसरे गढ़ में प्रवेश। सोने का गढ़, रत्नों के कंगूरे, ये वो स्थान है जहाँ तिर्यंच पशु पक्षी बैठकर परमात्मा की जिनदेशना श्रवण करते हैं। उस दूसरे गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके तीसरा गढ़ रत्नों का, जिस पर मणिरत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में एक ऐसा आनंद का भाव है, बस परमात्मा आप कुछ कदम ही की दूरी पर है। उत्साह, उमंग, उल्लास, अत्यंत आनंद भरे भावों के साथ उस तीसरे गढ़ में प्रवेश। तीसरा गढ़ रत्नों का, मणिरत्नों के कंगूरे जिस पर लगे हैं। उस तीसरे गढ़ में परमात्मा बीचों बीच स्वयं के देह प्रमाण से 12 गुणा ऊंचे अशोक वृक्ष की छाया तले स्फटिक सिंहासन पर विराजमान है। परमात्मा अष्टमहाप्रतिहार्य युक्त विराजमान है। अशोक वृक्ष, स्फटिक सिंहासन, दोनों ओर 2 श्वेत चंवर ढुलाए जा रहे हैं। ऊपर आकाश में देवदुन्दुभी बज रही है। मस्तक के ऊपर 3 छत्र हैं जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं।
समवसरण में निरंतर अचित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। परमात्मा के मस्तक के पीछे का भामंडल, जिसमें अनंत सूर्यों का प्रकाश समाया है, वैसा भामंडल जिससे ऐसा प्रतिभासित होता है जैसे परमात्मा चारों दिशाओं में मुख करके विराजमान है, परंतु परमात्मा केवल मात्र पूर्व दिशा की ओर मुख करके विराजमान होते हैं। उस भामंडल में आने वाला प्रत्येक भविजीव अपने एक नहीं, दो नहीं, 7-7 भवों को देखता है। 3 भूतकाल के, 3 भविष्य काल के और एक वर्तमान काल का। और परमात्मा की दिव्य ध्वनि, वो दिव्य ध्वनि जो जीव मात्र को जिन कैसे बनना है उसका संदेश दे रही है। परमात्मा की जिन देशना श्रवण करने के लिए 12 प्रकार की परिषदा समवसरण में उपस्थित है। चारों प्रकार के देव, पवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, उनकी देवियाँ, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, तिर्यंच पशु पक्षी, परमात्मा उन भव्य जीवों को अपना बोध प्रदान कर रहे हैं। आइए जानते हैं परमात्मा ने क्या वाणी प्रदान की। मूल वाचना का प्रारंभ भक्तामृत स्तोत्र की छठी गाथा का 3 बार उच्चारण। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहे। श्री उत्तराध्ययन सूत्र वाचना 21 दिवसीय अनुष्ठान का आज यह 8वां दिवस। परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र का मूल वांचन आप सबके सामने आ रहा है। अब तक आपने 13 अध्ययनों का मूल वांचन श्रवण किया था। आज 14वां अध्ययन, पेज नंबर 211, 211, 14वां अध्ययन ईशुकारीय। देवा भविताण पुरे भवम्मी के चुयाए गविमाण वासी पूरे पुराणे उसुयारणामी खाए समिद्धे सुरलोगरम्मे सकम शेषेण पुरा कैणम कुले सुदग्गे सुयते पशुया निविन्न संसार भया जहाय जीर्णिन्दमग्गं शरणं पवन्ना पुम्मत्तमागम कुमारदोवी पुरो ह्योजस् तस्य जसाय पत्ति विशाल कीर्तियतहे सुयारो रायथ देवी कमलावय्य जाई जरामच्युभया विभूया बहिं विहाराभिनिविष्ठ चित्ता संसार चक्र विमोक्षनट्ठा दट्ठोणते काम गुणे विरत्ता प्रियपुत्तगादोन्निविमाहणस्य सकम्मशीलस्य पुरो हि यस्य सरितुपौराण्यतथ जायिं ताः सुचिन्नं तव संयमं च ते कामभोगेषु असज्जमाना मानुषयेषुं जेया विदिव्या मुखाभिकङ्खी अभिजाय सड्ढा तातम् उवागम इमम् उदाहु अशासयं दट्ठु इमं विहारं बहुअन्तरायं नयदीहमाहुं तं हागिहंसि नरयं लभामो आमन्तयामो चरिसामुमोणम् अहताय गोतत्थमुणीणतेसिं तव सवाघाय करं वयासि
इमं वयं वेयवियो वयन्ति ताजहान होई असुयाण लोगो अहिजवे परिविसविप्पे पुत्ते परिठपगिहंसि जाया भोचाण भोए सईथियाहिं आरण्यगाहो हमोणीपसत्था सोयज्ञिणा आयगुणिन्धणेनं मोहानिलापजलनाह्येणं सन्ततभावं परितप्यमाणं लालपमाणं बहुहा बहुञ्च पुरोह्यं तं कमसोणुनन्तं निमन्तयन्तं च सुवेधणेनं जह कमं कामगुणेहिं चैव कुमारगते पसमीखवक्कं वेयाह्याणहवन्ति ताणं भूत्तादियानिन्तितामं तमेणं जायाय पुत्तानहवन्ति ताणं कोणामते अणुमन्ये जयेयं क्षणमेत्तसुखा बहुकालदुःखापगाम दुःखाणि गाम सुखा संसारमुख सविपख भूया खाणी अणत्थाणौ कामभोगा परिवयन्ते अण्यत कामे अहो यराओ परितप्यमाणे अन्नपमत्ते धनने समाणे पप्पोतिमच्चुं पुरिसे जरं च इमां च मे अट्ठीमां च नट्ठी इमां च मे किच्चैमम् अकिच्चम् एवमेवं लालपमाणं हराहरन्तीति कहं पमाओ धनं पभूयं सहैथियाहिं शरणातः कामगुणापगामातवं कैतपैजस्य लोगो तं सौवसाहीणमिहेव तुभ्यं धनेन किं धं मधुरा हि गारे शरणेन वा कामगुणेहिं चैव समणा भविष्यामुगुणो हधारी बहिं विहाराभिगमभिक्षं जहायज्ञि अरणीयसन्तो क्षीरे घयं तेल्लमाहातिलेषु एमेव जाया शरीरंसि सत्ता सम्मोच्छैना सैनावचिट्ठे नो इन्द्रियगेज्जामोत्तभावा आमोत्तभावा व्यहोहि निच्चो अझत्थहेयं न्ययसबन्धो संसार हेयं च वयन्ति बन्धं जहा वयं धम्मम जानमाना पावं पुराकं मम काशिमोहा ओरुभमाणा परिरक्ष्यन्ता तं नेव भुजो विषमाय रामो अभयमि लोगमि सवौ परिवार्ये अमोहाहिं पडन्तीं गिहंसि नरैं लभे केण अभाहो लोगो केण वा परिवार्यो का वा अमोहावुत्ता जाया चिंतावरोहु मे मच्चुणा भाहो लोगो जराए परिवारियो अमोहारयणी वुत्ता एवं ताय विजानः जाजावच्चैरयणी न सापड़ी नियतई अहमं कुणमानस अफला जंतिरायो जाजावच्चैरयणी न सापड़ी नियतई धम्मं च कुणमानस सफला जंतिरायो एगौ संवसिताणं दुहौ सम्मत्त संजुया पच्छा जाया गमिष्यामो भिक्षमाणा कुले कुले जसथि मच्चुणा सखं जसवत्थि पलायणं जो जाणेन मरिष्यामि सोहु कंखेषु एसिया अज्जेव धम्मं परिवर्जयामो जहिं पवन्नाण पूर्णभवामो अनागयं नेवयथि किञ्चि सद्धाखमं ने विणयितुरागं पहीणपुत्तसहुनथिवासो वासिष्ठि भिक्षायर्याय कालो साहाहि रुक्षो लहयि समाहिं छिन्नाहि साहाहि तमेव खाणुं पंखा विहूणो वजहेह पक्षी
भिक्षाविहूणो वरणेन रिन्दो विवन्नसारो वण्यो वपोये पहीणपुत्तो मिताहम्पि सुसंभिया कामगुणायिमेते सम्पिण्डियागरसपभूया भुञ्जामुता कामगुणे पगामं पच्छागमिस्सामुपाहाणमग्गं भूत्तारसा भोयिजाहायिणेवो न जीवियट्ठापजहामि भोये लाभं अलाभं च सुहं च दुःखं संवेक्षमाणो चरिष्यामि मोणं माहूतुमं सोयरीयाण संभरे जुन्नो वहंसो पडिसोत्तगामि भुञ्जाहि भोगाय मये समाणं दुःखं खुभिक्षायरिया विहारो जहाय भूयि तणुयं भुयंगो निम्मो यणिं हि चपले मुत्तो एमे जायापयहन्ति भूये तेहं कहं नानुगामि समेको छिन्देत्तु जालम् अबलं वरोहियामच्छा जहा कामगुणे पाय धोरेयशीला तव सा उदारा धीराहु भिक्षायरियं चरन्ति न हेव कुञ्चा समयिकमन्ता तयाणि जालानि दलितु हंसा पलेन्ति पुत्ताय पय्यमज्झं तेहं कहं नानुगामि समेका पुरोहियं तं ससूयं सदारं सोच्छाभिनिखम् अपहाय भोये कोडुम्बसारं व्युलोत्तमं च रायम् अभिक्षं समुवाय देवी वन्तासि पुरीसो रायं न सोहि प्रशंसियो माहणेन परिचत्तं धनम् आदाउमिच्छसि सर्वं जगं जयितुहं सर्वं वा विधनं भवे सर्वं पीते अपज्जतं नैव ताणाय तं तव मरीशिरायं जया तया वा मनोरमे कामगुणे पहाय एको हुधम्मो नरदेवताणं न विजयन्नमिहेह किञ्चि नाहं रमे पक्षिणि पञ्जरे वा संतान छिन्ना चरिष्यामि मोणम् अकिञ्चनाउज्जुकणा निरामिषा परिगहारं भनीयत्तदोषा दवगिना जाहरण्ये डज्जमाणेषु जन्तुषु अन्ये सत्तापमोयन्ति रागदोषवशं गया एवमेव वयं मूढा कामभोगेषु मुच्छिया डज्जमाणं न बुझामो रागदोषगीणा जगं भोगे भुच्चावमिताय लहुभूय विहारिणो आमोयमाणा गच्छन्ति धिया कामकमाइव इमेय बन्धा फन्दन्ति मम हठज्जमागया वयं च सत्ता कामेषु भविष्यामो जहाइमे सामी संकुललं दिश बज्झमाणं निरामिषम् आमिषं सर्वमुज्जिता विहरिष्यामि निरामिषा गिद्धो अमाउनच्चाणं कामे संसारवड्ढणे उरगोषु अन्नपासेव संकमाणो तणुं चरे नागोव बन्धनं चित्ता अपणो वसहिं वयेयं पथं महाराय उत्सूयारिति मे सूयं चयिता विउलं रज्जं कामभोगे यदुच्चये निर्विषया निरामिषा निन्नेहा निपरिग्रहा सम्मं धम्मं वियाणिता चिच्चा कामगुणे वरे तवं पगिज्जहखायं घोरं घोरपरक्रमा एवं ते कमसो बुद्धा सर्वे धम्मपरायणा जम्ममच्चुभौ विगा दुःखसन्तगवेषिणो शासने विगयमोहाणं पुविं भावण भाविया अचिरेणेव कालेन दुःखसन्तमुआगया राया सह देवीये माहणो य पुरोहियो माहणिदारगा चैव सर्वे ते परिनिवोडाति बेमि
इति उसूयारिजं 14वां अध्ययनं सम्मतम् 15वाध्ययन स भिक्षु मौनं चरिष्यामि सामि च धम्मं सह्ये उज्जु कडेनियान चिन्ने संथवं जहि ज काम कामे अन्नायेसि परिवैस भिक्षु राओ वरयं चरे जलाड़े वीरे वेय वियाय रखिए पन्ने अभिभूय सौवदंसी जे कम विना मुच्छिए सभिक्षु अक्को स्वहम वीतु धीरे मुनि चरे लाढ़ निचमाय गुत्ते अवगमणे असंपहिठे जे कसिणम अहियासये सभिक्षु पंतं शरणासनं भयिता सेउन्नं विविहं च दंसमसगम् अवगमणे असंपहिठे जे कसिणम अहियासये सभिक्षु नो सकैमिच्छै न पूयं नो वीयवन्दनगं कुओपसंसं से संजय सुवये तवसि सह्ये आय गवेशय सभिक्षु जेण पुणो सहायि जीवीयं मोहं वाकसीणं नियच्छयि नरनारीं पजहे सयातवसि नयकोहलम् उवेयि सभिक्षु छिन्नं सरम्भो ममन्तलिखं सुवीणं लक्षणदण्डवत्थु विज्जम् अंगम विहारं सरस विजयं जय विजाहिं न जीवै सभिक्षु मन्तं मूलं विविहं वेज चिन्तं वमन विरेयाण धूमणेत्तसीणाणम् आऊर शरणं तिगीच्छियं च तं परिणाय परिवै सभिक्षु खत्तीयगण उग्राय पुत्ता माहण भोय्य विविहाय सिप्पिणो नो ते सिंवयी शिलोगपूयं तं परिणाय परिवै सभिक्षु गिहिणो जे पौवय्येण दिट्ठा अपौवय्येण वसन्तु याः विज्जा ते सिं इहलोय्य फलट्ठा जो संतवं न करई सभिक्षु शरणासनपाण भोयणं विविहं खाइम साइमं परेसिं अदये पडिसे ही ये नियंठे जे तत्थन पौसई सभिक्षु जम किंचि आहार पणगम विविहं खाइम साइमं परेसिं लद्धुं तो जोतं तिविहेण नाणु कंपे मणवयकाय सुसंवुडे सभिक्षु आयामगं चेव जवोदनं च सियं सोवीरजवोदगं च न हि लय पिण्डं नीरसं तु पन्तकुलायिं परिवै सभिक्षु सद्धा विविहा भवन्ति लोये दिव्यामानुषगातिरिच्छा भीमा भयभैरवाउराला जो सोचान विजय सभिक्षु वायं विविहं समीचलोए सह्ये खेयाणुगय को वियप्पा पन्ने अभिभूय सौवदंसि वसन्ते अविहेडे सभिक्षु असिपजीवी अगिहे अमित्ते जिन्दियो सौ विपमुक्के अणुकसाई लौअपभक्षी चिच्चागिहं एगचरे सभिक्षु तिबेमी इति सभिक्षुयं 15वां अध्ययनं सम्मतम्। इस तरह यह सभिक्षु नामक 15वां अध्ययन समाप्त हुआ। आज का मूल वांचन यही तक। शेष मूल वांचन यथा समय आप सबके सामने करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्म स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में
अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन परम श्रद्धेय श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री श्री श्रीमण जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद, भव्यात्माओं, श्री उत्तराध्ययन सूत्र वाचना 21 दिवसीय अनुष्ठान आप सबके सामने चल रहा है। अनुष्ठान का आज 8वां दिवस है। मूल वाचना आप सबने श्रवण की। विवेचन के अंतर्गत कल आपने सुना था 8वां अध्ययन। किसका था 8वां अध्ययन? कपिल केवली का। किस तरह उसने लोभ के ऊपर संतोष के द्वारा विजय प्राप्त की और वो विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने अपने जीवन में संतोष लाते हुए स्वयं अपने आप को जो है धर्म मार्ग की ओर आगे बढ़ाया और धर्म मार्ग की ओर आगे बढ़ के वह मुक्ति की ओर अग्रसर हो गया। आज आगे चलते हैं 9वें अध्ययन की ओर। 9वां अध्ययन है नमी प्रवज्जा। कहते हैं जब जीव आराधना की उच्चतम भूमिका पर पहुंच जाता है तो फिर उसे संसार के पदार्थ अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। जब जीव की आराधना बहुत अच्छी हो जाती है, वो आराधक बन जाता है, उसको केवल धर्म आराधना अच्छी लगती है, तो फिर संसार के कोई भी पदार्थ उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। भगवान भी क्या कहते हैं? भगवान की देशना जब आती है तो भगवान क्या फरमाते हैं? मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। ये बात अगर अंदर में बैठ जाए तो फिर बाहर का जो वैभव है वो सब फीका लगने लग जाता है। कैसे फीका लगता है आइए जानते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र का 9वां अध्ययन है नमी प्रवज्जा। नमी का अर्थ है जो अपने भुजाबल से यानी अपने बाहुबल से बड़े बड़े तेज प्रतापी शत्रुओं को, राजाओं को अपने समक्ष नमा देते हैं यानी झुका देते हैं, किंतु स्वयं किसी के आगे नहीं झुकते। ऐसे सशक्त राजा को नमी कहा गया है। कौन कहा नमी? जो अपने बाहुबल से बड़े बड़े शत्रु राजाओं को अपने समक्ष झुका दे, नमा दे, उसे नमी कहा गया है। नमी का अर्थ ये हुआ। और पवज्जा, पवज्जा का मतलब है प्रवज्जा। प्रवज्जा का अर्थ है संसार के मार्ग को छोड़कर मोक्ष मार्ग में गमन करना। यद्यपि दीक्षा, संन्यास और प्रवज्जा ये तीनों एक ही अर्थ के बोधक है, तथापि इनमें सूक्ष्म अंतर है। दीक्षा का अर्थ है व्रत धारण करना। दीक्षा व्रत धारण करना। आप ले सकते हैं दीक्षा। श्रावक के व्रत धारण करना श्रावक दीक्षा है। साधु के व्रत धारण करना साधु दीक्षा है। दीक्षा का अर्थ है व्रत धारण करना। आत्मशुद्धि के विधि विधानों का भली भांति पालन करना ही व्रत है। आगे व्रत क्या है बताया, तो आत्मविशुद्धि के विधि विधानों का भली भांति पालन करना व्रत है। ये तो हो गया दीक्षा का अर्थ। दूसरा है संन्यास। संन्यास का अर्थ है छोड़ना। कहते हैं ना ये सन्यासी हो गया, मतलब उसने संसार छोड़ दिया। संन्यास का अर्थ है छोड़ना। अब किसे छोड़ना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मिथ्यात्व, अहंकार, राग, द्वेष, ये सब संसार के मूल कारण हैं। इन विकारों को संसार का मार्ग भी कहा जाता है। संसार के मार्ग को छोड़ना ही संन्यास शब्द का फलितार्थ है। अगर हमने दीक्षा ली है यानी हमने व्रत धारण किए हुए होने चाहिए। हमने संन्यास लिया है तो ये वृत्तियां हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मिथ्यात्व, अहंकार, राग, द्वेष, इन सब को छोड़ना है। ये सब संसार का मार्ग है। संसार के मार्ग को छोड़ना संन्यास कहलाता है। आगे चलते हैं। मानव का ऐसा स्वभाव है कि जब वह किसी मिथ्या एवं गलत मार्ग को छोड़ता है तब वह किसी सत्य मार्ग का अवलंबन लेकर अपने गंतव्य मार्ग पर चलता है। वह सत्य मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। आत्मशुद्धि के जितने भी विशिष्ट उपाय है वे सब मोक्ष के मार्ग के अंग है। हमारे यहाँ पर बतलाया सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनके समुदाय को मोक्ष मार्ग कहा गया है। एकाग्र चित्त होकर सम्यक चारित्र का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग में विचरण करना प्रवज्जा है। पहले सुना आपने दीक्षा। दीक्षा का मतलब है व्रत धारण करना। संन्यास, संन्यास यानी संसार का कारण और कारण के जो भी मार्ग है उन सबको छोड़ना, वो है संन्यास। और प्रवज्जा क्या बताया? एकाग्र चित्त होकर सम्यक चारित्र का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग में विचरण करना, यह है प्रवज्जा। जब कोई साधक मोक्ष मार्ग में गमन करता है तब संसार का मार्ग उससे स्वतः छूट जाता है। इस अपेक्षा से आगमों में जहाँ कहीं उल्लेख मिलता है वहाँ प्रवज्जा का ही उल्लेख प्राप्त होता है। आगमों में दीक्षा और संन्यास का प्रयोग तो प्रायः नहीं जैसा ही है। हमारे यहाँ दीक्षा शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है। इसकी दीक्षा है। दीक्षा है यानी क्या है कि वो व्रत धारण कर रहा है।
चाहे साधु दीक्षा है चाहे श्रावक दीक्षा है, वो व्रत धारण कर रहा है। साधु है तो उसको 5 महाव्रत प्रदान किए जाएंगे। पहले जो छोटी दीक्षा होती है उसको जीवन भर के लिए सामयिक व्रत दिया जाता है। श्रावक दीक्षा है तो कम से कम 5 अनुव्रत लेने आवश्यक है, अधिक से अधिक वो 12 व्रत तक जा सकता है। तो दीक्षा का मतलब ये होता है। संन्यास का मतलब छोड़ना और प्रवज्जा का मतलब है एकाग्रचित्त होकर सम्यक चारित्र का पालन करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर ही विचरण करना, बाकी कोई संसार उसके जीवन में नहीं आना चाहिए। सामाजिक प्रवज्जा का मूल आधार ज्ञान और दर्शन है। सामाजिक दृष्टि से और अनुकरणीय शिक्षा की अपेक्षा से नमी राजा की प्रवज्जा विशेष महत्वपूर्ण है। क्यों ये नमी प्रवज्जा ही क्यों कहा गया? नमी राजा ने क्यों दीक्षा ली, क्या कारण था इसके पीछे का? एक बहुत सुंदर घटना है, एक चारित्र है, मदन रेखा का चारित्र जिसे कह दे, नमी राजर्षि का चारित्र जिसे कह दे। साधु साध्वी कई बार एक कथानक की दृष्टि से पूरा चातुर्मास इस कथानक को जो है चलाते हैं, सुनाते हैं। वैराग्य से भरा हुआ ये एक चारित्र है। चलते हैं। भारतवर्ष के अंतर्गत अवंती जनपद में सुदर्शन नामक नगर में मणिरथ नाम का राजा राज्य करता था। अवंती जनपद में सुदर्शन नगर में जो है मणिरथ नाम का राजा राज्य करता था। वह किसी समय अपने छोटे भाई की पत्नी पर आसक्त हो गया जिसका नाम था मदन रेखा। राजा का नाम था मणिरथ, उसके भाई का नाम था युगबाहु और उसकी पत्नी का नाम था मदन रेखा। मदन रेखा नित्य ही दान, शील, तप और पवित्र भावनाओं के द्वारा धर्म की आराधना करती हुई दुष्ट प्रवृत्तियों से सदैव अपने को सुरक्षित रखती थी। राजा मणिरथ ने मदन रेखा को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए अनेक उपाय किए। राजा उसके ऊपर आसक्त हो गया। अब राजा चाहता था कि किसी तरह वो मदन रेखा जो है मेरे जाल में फंसे, तो उसके लिए वो अनेक उपाय करता। राज्य, सत्ता, ऐश्वर्य के प्रलोभन दिए, परंतु मदन रेखा उन प्रलोभनों में फंसने वाली नहीं थी। वह इस माया जाल को भलीभांति समझ रही थी। उसने मणिरथ के दूत द्वारा भेजे हुए बहुमूल्य उपहार विषतुल्य समझकर वापस भेज दिए। अब उसको अपने पास अपने अंडर में लाना है मदन रेखा को, मणिरथ को, तो उसके लिए कुछ न कुछ उपहार भेजता, कुछ दूत के द्वारा संदेश भेजता, कुछ भेजता। तो मदन रेखा क्या करती, प्रत्येक बार जब दासी या दास सेवक कुछ लेके आता तो वापस उसको जो है वापस कर देती। राजा मणिरथ अपनी कामना को सफल न होती देखकर अत्यंत अधीर हो उठा। जिसके भीतर में वासना जागती है फिर उसको केवल वासना ही नजर आती, बाकी कुछ नजर ही नहीं आता। अन्य किसी महोत्सव के दिन राजा मणिरथ का छोटा भाई युगबाहु अपनी प्रियतमा पत्नी मदन रेखा के साथ राजकीय उद्यान में क्रीड़ा करने गया। कोई महोत्सव का दिन था तो वो युगबाहु जो है अपनी पत्नी मदन रेखा के साथ राजकीय उद्यान में क्रीड़ा करने गया। वहीं पर उसे शाम हो गई। परिणाम स्वरूप उसने उसी राज उद्यान में विश्राम करने का सोचा कि आज रात को यहीं सो जाता हूँ राज उद्यान के अंतर्गत। तो वहीं सोचा। राजा मणिरथ को यह बात पता हो गई कि युगबाहु अपनी प्रिया मदन रेखा के साथ उद्यान में ही शयन कर रहा है। वह अवसर देखकर हाथ में तलवार लिए घोड़े पर सवार होकर उसी उद्यान में पहुंचा और युगबाहु से पानी मांगा। अब वहां पहुंचा है, चल करके गया। आपके घर भी कोई मेहमान आते हैं सबसे पहले आप पानी देते हो ना, उसने भी पानी मांगा। अब वो पानी लेकर के आया और पानी देने के लिए उस युगबाहु ने अपना हाथ आगे किया, थोड़ा सा झुका वो, और उसी समय मणिरथ जो राजा था उसने क्या किया, तलवार से बलपूर्वक उसके ऊपर प्रहार किया और उसे आहत कर दिया। अपयश के भय से भयभीत होकर अंधेरे में भाग निकला। अब उसने उसको उधर तो उसके ऊपर प्रहार किया, मारा उसको, और मेरा अपयश ना फैले कि भाई ने ही भाई को मार दिया, ऐसा कहीं बात ना फैले, भयभीत होकर अंधेरे में ही वो वहां से भाग निकला। वो मन में तो यह समझ रहा था कि अब मदन रेखा निराधार और असहाय हो गई है, अब मेरा काम बनने में कोई विलंब नहीं होगा। अब ये समझता है कि भाई चला गया, रास्ते का एक कांटा था, अब वो हट गया तो ये निश्चित रूप से मेरी हो जाएगी। वह लाचारी से मुझे पति के रूप में अवश्य स्वीकार करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तभी वो जब उधर से भाग रहा था, अंधेरा था, घोड़े के ऊपर बैठा दौड़ रहा है अपने महलों की तरफ, तभी क्या होता है कि घोड़े का पैर एक भयंकर महाकाय काले नाग पर जा पड़ता है। वो काले नाग के ऊपर जैसे ही घोड़े का पैर पड़ता है, घोड़ा उछल करके उस राजा की मणिरथ की छाती में डसता है, उछल जाता है। वो जो नाग है उछल करके राजा की छाती पर उसने डंक मारा, जिससे मणिरथ की वहीं पर उस समय में मृत्यु हो गई। अब मन में भाव क्या थे कि मदन रेखा मुझे प्राप्त हो, भाव थे, वासना से भरा हुआ था। कहते ऐसे कलुषित भाव थे। वो नाग का दंश हुआ
तत्काल मृत्यु हुई। आगम में आया है कि 5वें नरक में गया। कहाँ गया? 5वें नरक में कर्मफल भोगने के लिए जा पहुंचा। दूसरी ओर मदन रेखा, वो जो युगबाहु है, उसको तलवार से उसने आहत कर दिया था, मार दिया था। अब उसके पति के प्राण निकट है, तो मदन रेखा जब पति को प्राणांत कष्ट भोगते हुए देखती है तो वो कहती है, हे पतिदेव, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को अपने मन से हटा दीजिए, धर्म ध्यान को अपने भीतर लेकर के आइए। 4 प्रकार के आहार का त्याग करवाया, 18 प्रकार के पापों का त्याग करवाया, जीवन भर के लिए क्रोध और वैर को शांत करने के लिए उपदेश दिया। देखो, ये धर्मपत्नी होती है। धर्मपत्नी ने, पति उसके ऊपर प्रहार हुआ है, प्राणघाती हमला हुआ है, अब कुछ ही पल में उसकी मृत्यु होने वाली, और अंतिम समय में उसको क्या उपदेश दे रही है? वैर को त्यागो, क्रोध को त्यागो, 18 पाप का त्याग करवाया। और इस तरह उसके मन को 4 शरणों में केंद्रित करके संलेखना के साथ युगबाहु की मृत्यु हुई, और मृत्यु होकर वो युगबाहु कहाँ गया? 5वें ब्रह्म देवलोक में गया। वो भाई जिसके भीतर में वासना के भाव थे, मरा गया 5वीं नरक में। ये अंतिम समय में थोड़ा सा समय था, पत्नी ने धर्म की प्रेरणा दी, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से हटाया, धर्म ध्यान की ओर लगाया, क्रोध और वैर के भाव को हटाया, तो मर करके कहाँ गया? 5वें ब्रह्म देवलोक में। अब कहानी यह है कि उस समय में मदन रेखा जो है वो गर्भवती थी, उसका गर्भ था। उसने अपनी सतीत्व की रक्षा के निमित्त उसी समय वो उद्यान त्याग करके, राजमहल के सुख छोड़ करके वो एकाकी वन में चली गई। उसी वन में एक दिन उसने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। उसके हाथ में अपने पति की नामांकित अंगूठी पहनाकर किसी वस्त्र की झोली में जब उसको प्रसव हुआ तो उसने क्या किया है? अपने पति की नामांकित अंगूठी अपने पुत्र को पहनाई, एक वस्त्र फाड़ा अपना, उसकी झोली बनाई, पुत्र को जो है वो वृक्ष के ऊपर लटका दिया, और स्वयं अपनी शुचि, अपनी पवित्रता करने के लिए सरोवर के पास चली गई। उसने उसके हाथ में अपने पति की नामांकित अंगूठी पहनाकर किसी वस्त्र की झोली में उसे वृक्ष की डाली के साथ लटकाया, और अपनी शरीर की शुद्धि हेतु जलाशय की ओर गई। वहाँ एक जलहस्ती आया हुआ था, एक हाथी आया हुआ था जो जल में क्रीड़ा कर रहा था। उसने क्रीड़ा में उस मदन रेखा को अपनी सूंड में उठाया और आकाश में उछाल दिया। उसी समय मणिप्रभ नाम का एक विद्याधर आकाश मार्ग से जा रहा था। अपने आकाश मार्ग से वो अपने यान में, देव विमान की तरह उनके यान होते हैं, वाहन होते हैं, उसमें वो बैठा हुआ था और आकाश मार्ग में विमान के द्वारा कहीं जा रहा था। उसने करुणावश मदन रेखा को आकाश में ही पकड़ लिया। इधर से हाथी ने उसको सूंड में उछाला, उसने उस मणिप्रभ विद्याधर ने उसको आकाश में ही पकड़ लिया और अपने विमान में बैठा लिया। अब विमान में बैठाते ही मदन रेखा सुंदरी थी, बहुत अच्छी दिखती थी, तो तुरंत उसने विमान मोड़ लिया। अब मदन रेखा प्रत्येक पल पल को जान रही है, वो देखती है कि ये मणिप्रभ जा तो इस तरफ रहा था, इसने मेरे को बैठा करके विमान क्यों मोड़ा। तो उसी क्षण मणिप्रभ नामक एक विद्याधर आकाश मार्ग में विमान द्वारा कहीं जा रहा था। उसने मदन रेखा को पकड़ लिया और वापस जाने लग गया, और वह मदन रेखा की रूप राशि पर आसक्त हो गया था। मदन रेखा उसके मनोगत भावों को समझ गई और चतुराई से पूछने लग गई, हे आप आगे कहाँ जा रहे थे और पीछे क्यों लौट पड़े? उसने पूछा। तो विद्याधर कहता है, मेरे पिता साधु बने हुए हैं, वो 4 ज्ञान के धारक है, मैं उनके दर्शन के लिए जा रहा था। मार्ग में तुम्हें यूँ देखा तो तुम्हारे रूप और यौवन की प्रौढ़ता को देखकर अब मेरा मन चाहता है कि मैं पहले तुझे अपने महल में ले चलूँ, फिर अन्य किसी समय मुनिराज के दर्शन के लिए चला जाऊंगा। अवसर देखकर मदन रेखा ने कहा, कितनी अच्छी बात है, आप अपने पिता मुनिराज के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, मैं भी उनके दर्शन करना चाहती हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। मणिप्रभ सोचने लग गया, मैंने इसकी बात मान ली तो ये भी मेरी बात मान जाएगी। तो इस तरह इसी विचार से प्रेरित होकर उसने वापस विमान को घुमाया और वो मुनि जी के दर्शन के लिए, जो विद्याधर मणिप्रभ विद्याधर है उसके पिता के दर्शन के लिए वहाँ चले गए। मुनिराज की धर्मसभा में धर्मोपदेश सुनने के लिए जहाँ उचित स्थान मिला वहाँ दोनों बैठ गए। मुनि ने अपने ज्ञान से जैसे ही उसको देखा, वो 4 ज्ञान के धर्ता थे, सब जानते थे, उन्होंने सारा वृत्तांत जानकर ऐसा हृदय स्पर्शी उपदेश सुनाया जिससे मणिप्रभ की दुष्प्रवृत्ति स्वतः ही समाप्त हो गई और मदन रेखा का सतीत्व सुरक्षित हो गया। ऐसा उसने ज्ञान दिया उस समय में, ऐसा वैराग्यमय उपदेश दिया कि उसके भीतर में वैराग्य जाग गया। मणिप्रभ ने जीवन भर के लिए परस्त्री त्याग और वेश्यावर्जन दोनों नियम ले लिए। सप्तकुव्यसन में दोनों नियम आते हैं, वेश्या
का वर्जन और परस्त्री का त्याग, दोनों नियम ले लिए। उपदेश के अनंतर मदन रेखा ने मुनिराज से जंगल में छूटे हुए अपने पुत्र का वृत्तांत पूछा। अब इतनी देर में कितना समय बीत गया था। वो अपने नवजात शिशु को कपड़े में बांधकर वृक्ष के ऊपर लटका के आई थी, तो मुनि से पूछती है, हे मुनिराज, मेरे पुत्र का क्या हुआ, मेरा पुत्र कैसा है? तो मुनि ने मन प्रयोग ज्ञान से उपयोग लगाकर कहा, श्राविके, तुम्हारे चले जाने के बाद मिथिला नगरी का राजा पद्मरथ, जो कि निस्संतान है, उस जंगल में क्रीड़ा करने आया था, वह तेरे पुत्र को अपने साथ ले गया है। संतान उसको नहीं थी, पुत्र मिल गया सहज रूप में, अब लेकर के वह महलों में आ गया है, अपने रानी को सौंप दिया है और उसका जन्म महोत्सव बड़े समारोह के साथ वहां पर मनाया जा रहा है। तेरे पुत्र के पुण्य प्रभाव से राजा पद्मरथ के बहुत से शत्रु राजा स्वयं ही नमित हो जाएंगे। राजा पद्मरथ के बहुत सारे शत्रु स्वयं झुक जाएंगे, अतः तेरे पुत्र का नाम नमी रखा जाएगा। पद्मरथ और तेरा पुत्र, इन दोनों का संबंध पूर्व भव में भाई भाई का था, जो इस जन्म में पिता पुत्र के संबंध से बन गए। इतने में अकस्मात एक देव अपने पूर्ण वैभव के साथ वहां पर आया और उसने क्या किया, पहले मदन रेखा को प्रणाम किया, उसके बाद साधु को प्रणाम किया। अब ये सब घटना देखते हैं तो वो विद्याधर जो था मणिप्रभ, वो बहुत अचंभे में पड़ गया, आश्चर्यचकित पड़ गया। अरे पहले महाराज बैठे, पहले महाराज को प्रणाम करो, ये इस मदन रेखा को क्यों प्रणाम कर रहा है? तो और मणिप्रभ अचंभे में पड़ गया और हंसने लग गया। तब मुनिवर ने कहा, मणिप्रभ, यह देव इसका पूर्व भव का पति है। देव जीवन से पूर्व इसका नाम युगबाहु था। मदन रेखा के आध्यात्मिक उपदेश से यह देवता बना है। उस देव ने मदन रेखा के ऋण से मुक्त होने के लिए उससे कहा, कहिए मैं आपका कौन सा अभिष्ट कार्य सिद्ध करूं? वो जो देव है वो मदन रेखा को कहता है। तब मदन रेखा कहती है, मैं किसी साध्वी के पास संयम तप की आराधना करना चाहती हूँ, यही मेरा मन अभिष्ट मनोरथ है। देव ने वैसा ही कार्य किया और उस मदन रेखा को किसी साध्वी के पास पहुँचा दिया। मदन रेखा ने वहाँ पर प्रवज्जा ग्रहण की है और साधना परायण वह हो गई। इधर वो पद्मरथ राजा जो है छोटे से बालक को लेके आया है, उसका नाम रखा है नमी कुमार। अब वो नमी कुमार कहते हैं युवा हो गया। युवा होने के बाद 108 राजकन्याओं के साथ उसका पाणी ग्रहण हुआ है, यानी उसका विवाह कर दिया गया। तत्पश्चात वह नमी जब राज्य के भार वहन में समर्थ हो गया, तब सुअवसर जानकर राजा पद्मरथ ने उसे राज सिंहासन पर आसीन कर स्वयं प्रवज्जा धारण कर ली। वो समय था जब पुत्र योग्य हो जाता था, पुत्र को राजपाट सौंप देते थे और स्वयं संन्यस्त हो जाते थे, प्रव्रजित हो जाते थे। राजा नमी सुखपूर्वक न्याय और नीति के साथ राज करने लगा। एक बार शासन संचालन करते हुए उनकी हस्तीशाला से एक श्वेत हस्ती, यानी उनकी हाथीशाला से एक सफ़ेद हाथी मदान्ध होकर भाग निकला। वह भागता हुआ महाराज चंद्रेश की राज्य सीमा में प्रविष्ट हो गया। महाराज चंद्रेश के सुभट उसे पकड़कर अपने राजा के पास ले गए। राजा नमी ने चंद्रेश के पास दूत के द्वारा संदेश भेजा कि हमारे हाथी को वापस दे दो। चंद्रेश ने कहा दूत को कि तुम्हारा राजा राजनीति नहीं जानता है, जो वस्तु जिसके हाथ में आ गई वो वस्तु उसकी होती है। ऐसा कहकर उसने दूत को लौटा दिया। दूत द्वारा यह संदेश प्राप्त कर राजा नमी चतुरंगिणी सेना लेकर युद्ध के लिए चल पड़ा। उधर चंद्रेश ने भी पूरी तैयारी करके रणभूमि की ओर प्रस्थान कर दिया। भयंकर युद्ध की संभावना जाग उठी। इधर साध्वी मदन रेखा जो प्रव्रजित हो गई थी, उसे अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया था। जब उसने अवधि ज्ञान के द्वारा युद्ध की संभावना को जाना देखा, तो अपनी गुरणी से आज्ञा ली और शांति स्थापित करने के लिए वह रणभूमि में आ गई है और वहां आकर के वो खड़ी हो गई। राजा नमी ने साध्वी जी आए हैं तो उनको विधिवत नमस्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। साध्वी के जीवन के पहले भाग में व्यतीत हुए सब वृत्तांत को सुनाकर वो मदन रेखा साध्वी नमी को कहती है कि चंद्रयश जो है वो तुम्हारा बड़ा भाई है और बड़े भाई के साथ युद्ध करना उचित नहीं। दूसरी ओर चंद्रयश को भी यही कहा कि छोटे भाई के साथ युद्ध करना घोर अन्याय है। तब दोनों भाइयों का बड़े प्रेम से मधुर मिलन हुआ। चंद्रयश अपने छोटे भाई को राज सिंहासन पर बिठाता है और स्वयं दीक्षित हो जाता है। संयम तप द्वारा विजय प्राप्त कर कर्मों पर उसने मोक्ष प्राप्त किया। अब महाराज नमी दोनों देशों पर राज्य करने लग गए। यहाँ तक तो थी पूर्व घटना। अब घटना जो इस अध्ययन से संबंधित है वो सामने आ रही है कि राज्य करते हुए एक बार नमी राजा के शरीर में भयंकर दाह ज्वर उत्पन्न हुआ। ज्वर यानी बुखार, दाह ज्वर यानी
पीड़ा के साथ बुखार आता था, बहुत तेज बुखार, बहुत दर्द होता था शरीर में। वैद्यों से वह रोग शांत ना हो सका। राजा था, कितने ही वैद्य थे, परंतु वो रोग जो है शांत न हो सका। अंत में वैद्यों ने कहा 52 गोशीर्ष चंदन के लेपन से यह रोग शांत हो सकता है। तत्क्षण कितनी सारी रानियां थी, 108 तो आपको पहले ही बताई, वो सभी रानियां गोशीर्ष चंदन घिसने लग गई। चंदन घिसते समय रानियों के हाथ के कंकन जो है, रानियों के हाथ की चूड़ियां हैं, वो आपस में टकराती, उससे और आवाज़ होता, तो आवाज़ के कारण राजा की व्याकुलता बढ़ जाती और राजा को वो शब्द अच्छे नहीं लगते। तो राजा ने राजसेवकों को, मंत्री को आदेश दिया कि इस आवाज़ को बंद कर दो, ये शब्द नहीं होना चाहिए। तो महामंत्री उधर रानियों के पास गया और उनको बोला एक एक कंगन रख लो, बाकी कंगन उतार दो, सौभाग्य का सूचक एक एक कंगन रख लो और बाकी उतार दो, और फिर जो है चंदन घिसना चालू रखो। आज्ञा पाते ही रानियों ने सौभाग्य का चिन्ह जानकर एक एक कंकन पहने रखा, शेष कंकन उतार दिए, शब्द होना बंद हो गया। कुछ देर बाद राजा ने अपने मंत्री से पूछा, कंकनों का शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, तो क्या चंदन घिसना बंद कर दिया गया है? मंत्री ने कहा, राजन, कंकणों के परस्पर घर्षण से होने वाला शब्द आपको अरुचिकर लग रहा था, अतः सभी रानियों ने मंगल सूचक एक एक कंकन रखकर शेष कंकन उतार दिए हैं। एक कंकन से घर्षण नहीं होता, घर्षण के अभाव में शब्द कहाँ से उठे? चंदन तो लगातार घिसा जा रहा है पर शब्द नहीं हो रहा। मंत्री का इतना सा वार्तालाप राजा के जीवन में बड़ा अभूतपूर्व परिवर्तन कर गया है। इस संकेत से केवल इतनी सी बात मंत्री ने कही कि राजन, सौभाग्य का एक कंकन है, एक कंकन किससे टकराएगा? जो टकराएगा नहीं तो शब्द नहीं होंगे, शब्द नहीं होंगे तो पीड़ा नहीं होगी, अकेला। तब राजा के उस संकेत से राजा प्रबुद्ध हो गया, भीतर में वैराग्य की धारा बह निकली। उसने चिंतन किया कि सुख किसमें है? अकेलेपन में है। जहाँ दो है वहाँ दुख है। वह मन ही मन विरक्ति भाव में उसका चिंतन आगे बढ़ गया और उसने प्रव्रजित होने का दृढ़ संकल्प कर लिया। कहते हैं इसी संकल्प के साथ संकल्प शुद्धि की अवस्था को पाकर राजा को नींद आ गई, निद्रा मग्न हो गया और स्वप्न में राजा ने 7वें देवलोक का दृश्य देखा, जहाँ पर उसने पूर्व में दिव्य सुखों की अनुभूति की थी। निद्रा से मुक्त होकर स्वप्न में देखे हुए दिव्य दृश्य पर चिंतन मनन करते हुए राजा नमी को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज सिंहासन पर आसीन करके स्वयं दीक्षा ग्रहण कर ली। अकस्मात ही जब इतना भरा पूरा राज्य, परिवार, पत्नियां, इतनी रानियां, इतने बच्चे, इतना बड़ा राजमहल सब कुछ छोड़ करके जा रहा है, तो नमी को राज्य छोड़कर प्रव्रजित होते देखा। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए एक इंद्र स्वयं ब्राह्मण का रूप बना करके वहाँ पर आता है और आकर के राजा को कहता है, क्या कर रहे हो तुम? पहले अपने घर को संभालो, अपने संसार को संभालो, एक उम्र होगी उसके बाद दीक्षा धारण कर लेना। तब उन दोनों का आपस में वार्तालाप होता है। वो वार्तालाप इतना वैराग्यमय है कि वो वार्तालाप पढ़ते पढ़ते वैराग्य की भावनाएं पोषण होती है। क्या कहा? आया है अकेला तू जाए अकेला, ये जग सारा झूठा है मेला, ये जग सारा झूठा है मेला। राजमहल और राज रानियाँ हैं, राजमहल और राज रानियाँ हैं, सब सुख होते हुए परेशानियाँ हैं, सब सुख होते हुए। क्या कमी थी उसके पास? इतना बड़ा घर था, महल था, इतनी रानियां थी, जो चीज मांगो हाथ में उपस्थित होती थी, फिर भी परेशान था। क्यों? ऐसा दाहज्वर हुआ था, वो मिट ही नहीं रहा था। राजमहल और राज रानियां हैं, सब सुख होते हुए परेशानियां हैं, आत्मरमण हो तो आत्मरमण हो तो कोई ना झमेला, ये जग सारा ही झूठा है मेला, ये जग सारा ही
झूठा है मेला। मन और इंद्रियों को विजित है करना, मन और इंद्रियों को विजित है करना। बाह्य दुश्मनों से तो व्यर्थ है लड़ना, बाह्य दुश्मनों से तो व्यर्थ है लड़ना। आत्म विजय करके हो, आत्म विजय करके बन अलबेला। ये जग सारा ही झूठा है मेला। लक्ष्य गौदान से भी संयम श्रेष्ठ है, लक्ष्य गौदान से भी संयम श्रेष्ठ है। संयम का धारक तो राजा से भी ज्येष्ठ है, संयम का धारक तो राजा से भी ज्येष्ठ है। मोक्ष जाना निर्भय होकर हो, मोक्ष जाना निर्भय होकर गुरु बन या चेला। ये जग सारा ही झूठा है मेला, ये जग सारा ही झूठा है मेला। आपस में वार्तालाप चल रहा है। वो इंद्र महाराज ब्राह्मण का रूप बना करके उस राजा के सामने आ गए हैं। राजा संसार के सब सुख वैभव छोड़कर त्याग कर चल पड़े हैं वैराग्य के मार्ग पर, महल से बाहर निकल रहे हैं और उस समय में आपस में वार्तालाप होता है। अकस्मात ही नमी को राज्य छोड़कर प्रव्रजित होते देखकर उसकी परीक्षा के लिए इंद्र स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और नमी को लुभाने के अनेक प्रयत्न किए, सांसारिक कर्तव्यों का बोध दिया, किंतु नमी ने आध्यात्मिकता की गहराइयों से बोलते हुए संसार की असारता का ऐसा चित्रण किया कि उस देवराज इंद्र को भी नतमस्तक होना पड़ा। वो तो ब्राह्मण का रूप बना करके आया था, परंतु उन्होंने आपस में 10 प्रश्न किए। राजर्षि नमी के सम्मुख ब्राह्मण के रूप में इंद्र ने 10 प्रश्न उपस्थित किए हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है ब्राह्मण का प्रश्न यानी इंद्र का प्रश्न जो है वो संसार की बात बताता है और नमी के उत्तर अध्यात्म की प्रेरणा देते हैं। इस तरह संसार और अध्यात्म का सुंदर सा चित्रण इस अध्ययन के अंतर्गत हुआ है। राजर्षि नमी ने प्रत्येक प्रश्न का अकाट्य युक्तियों से समाधान किया। प्रश्नकार और उत्तरदाता दोनों ही एक दूसरे से बहुत बढ़े चढ़े थे, अतः ये प्रश्नोत्तर जो है नवदीक्षित एवं जिज्ञासुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान वृद्धि में, संयम साधना में स्थिरता लाने के लिए विशेष सहायक है। इन प्रश्नों और उत्तरों में ये सब बातें आती है कि मन को कैसे जीतना है, इंद्रियों को कैसे विजय प्राप्त करना है, संयम कैसे श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति रोज 1 लाख गौओं का दान करे और एक व्यक्ति संयम ले तो संयम श्रेष्ठ है, वो 1 लाख गौ दान करना इतना श्रेष्ठ नहीं है। ये बातें सब इसके अंदर बताई गई है। तो इन प्रश्नों में जहाँ पर संसार है वहीं पर उत्तर में वैराग्य भरा हुआ है। आचार्य भगवान पधार रहे हैं। महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो, विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदा काल, महात्मा पुरुषों की। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की वंदना करेंगे। तीखु तो आया हीणम पया हीणम करेमी वंदामी नमं सामी सक्कारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देवयं चेयं पजुवासामी मथेन वंदामी। तीखु तो आया हीणम पया करेमी वंदामी नमं सामी सक्कारे सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देवयं चेयं पजुवासामी मथेन वंदामी। तीखु तो आया हीणम पया हीणम करेमी वंदामी नमं सामी। आचार्य भगवान हम सबके मध्य पधार गए हैं। अधिक समय नहीं लूँगा। इन 10 प्रश्नों में
एक तरफ तो संसार है और दूसरी तरफ अध्यात्म है। क्या प्रश्न है, क्या उनके उत्तर है, आप घर जा कर के स्वाध्याय कर सकते हैं। इसके अंदर पूरा हिंदी में विवेचन दिया गया है। जो साधक चाहते हैं कि मेरे जीवन में वैराग्य भाव बढ़े तो प्रतिदिन वो नमी प्रवज्जा का स्वाध्याय अवश्य करे। बहुत सारे साधु साध्वी वैरागी बंधु इनका स्वाध्याय करते हैं और अपने जीवन में वैराग्य भाव का पोषण करते हैं। वैराग्य भाव का पोषण करने वाला यह सूत्र निश्चित रूप से हमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि से दूर करके अनासक्ति, विरक्ति, शांति, नम्रता, निष्कपटता, संतोष, विवेक, सहिष्णुता और निर्मोह की ओर आगे बढ़ाता है। जब इंद्र ने देखा कि नमी अपने संकल्प पर अड़िग है तो उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। नमी की परम श्रद्धा से स्तुति की। उनके चरण कमलों में वंदना नमस्कार करके इंद्र अपने निज धाम में चले गए। यहाँ पर यह विवेचन भी आता है कि विदेह राज्य में दो नमी हुए हैं। एक तीर्थंकर नमी जो 21वें तीर्थंकर हुए हैं और दूसरे प्रत्येक बुद्ध राजर्षि नमी जो प्रत्येक बुद्ध राजर्षि नमी है। ये उनकी ही कहानी है। 62 गाथाएं विशेष चमत्कारी और विरक्त आत्माओं को संयम में दृढ़ करने वाली ये कथानक है। अवश्य इसका स्वाध्याय करें। आज का विवेचन यही तक। आगमे तिविहे पन्नते तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे एहवा श्रुति ज्ञान के विषय में जो अतिचार लागे हुए थे मैं आलुम जम वैधम बच्चा मेलियम हिणखरम अचखरम पयहिणम विणहिणम जोगिनम घोषिनम सुट्ठ दिनम दुठवृक्षम अकाले को सज्जाओ कालेण को सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत के आशातना की हो। जो मैं देवस्य अय्यारु को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान जो है वो केवल 24 घंटे के लिए अभी से लेके कल प्रातःकाल के अनुष्ठान तक होते हैं। सामूहिक प्रत्याख्यान के रूप में आज बर्फी का त्याग, किसी भी प्रकार की बर्फी जो मिठाई होती है, कतली होती है, उसका सेवन नहीं करेंगे। आचार्य भगवान पचकान कृपा करें। अपाणम वो श्रामी उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान। अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशना। आइए